Salthang babai hastewa haktor habangni rohajak samung busuk jora tikhlaijagui tong abono chaitogui nainani bagui dagi murka haktorni mantri pokrok Narendra Modi o dagi mungbaino Salthang babai hasteni logi logi tirpra hastewa phai sokpaimani Krakshal State Guest House o kaisa kokthum pandano rugui obobaino kok saka haktorni Tribal Affairs tei Jal Shakti bedengni mantri Bisheshwar Tudu Obono puila Krakshalo hastewa phai sokpaike haktorni Tribal Affairs tei Jal Shakti bedengni mantri Bisheshwar Tudu Jal Shakti bedengni naikol mungo hasteo khlai tongmani joto samung bwtang berai nainani bagui Krakshalo hasteo phai sokpaike haktorni Tribal Affairs tei Jal Shakti bedengni mantri Bisheshwar Tudu Maharaja Birkhung Kholao bono lamsungnani bagui thangi sogike hasteni MP Reboti Tripura tei MLA Dilip Das no khobui kubuni ojamarok Haktorni mantri wngmani yagulo obono puila Tripura hasteo phai sokpaimani hinui saka haktorni Tribal Affairs tei Jal Shakti bedengni mantri Bisheshwar Tudu hasteo sokpaimani yagulo Krakshal sarigo hasteni kaini department ni khorokni principal secretary tei bedengni kuchuk dagi phang bai kokcha panda khlaikya mantri Bisheshwar Tudu kokcha panda manjaka Salka Tripura ni MP Reboti Tripura Aboni yagulo Krakshal sanja jorao State Guest House o kaisa kokthum pandano rugui haktorni Tribal Affairs tei Jal Shakti bedengni mantri Bisheshwar Tudu saka Salthang babai hasteo haktor habangni rohorjak samung bwtang busuk jora tikhlaijagui tong abono chaitogui nainani bagui dagi mungrwkha haktorni mantri pokrok Narendra Modi o dagi mungbaino Salthang babai hasteni logi logi Tripura hasteo bo phai sokpaimani hinui आज का ये जो प्रेस मीट है सब मीडिया बंधु के मेरा नमस्कार है। जैसे कि एमपी साहब ने बताया कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है मंत्री लोगों को एक दो दिन में एक बार दौरा होना चाहिए और यहाँ क्या क्या सरकार का कामकाज हो रहा है, जितने भी डिपार्टमेंट का काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रोग्रेसिव क्या है, फंडिंग कितना आया, उसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ, ये सब को देखने के लिए बीच बीच में बहुत सारे मंत्री लोग का यहाँ प्रोग्राम होता है। एक्चुअली मैं तो पहले बार आया हूँ, इससे पहले दूसरा राज्यों में गया हूँ, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट देखा जाए तो ये मेरा पहला टूर है। आज सुबह मैं पहुँचने के बाद मेरा जो दो डिपार्टमेंट है, जल शक्ति और ट्राइबल अफेयर्स, दो डिपार्टमेंट का टॉप ऑफिसर के साथ हम लोग का बैठक हुआ। दो डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ साथ बाकी अधिकारी सब आए थे। पहले तो जब हम देखेंगे जल शक्ति का अंतर्गत पहले हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर जल जीवन मिशन अंतर्गत जो हर घर जल, आज जब रिव्यू हुआ और मेरे को पता चला कि देश भर में हम देखेंगे तो 50% प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन इस राज्य में त्रिपुरा में मोर देन 50% अचीवमेंट हुआ है। ये शायद जो आज उन लोग का रिपोर्टिंग था कि 2023 मार्च तक त्रिपुरा राज्य में घर घर में पानी मिल जाएगा और प्रधानमंत्री का भी कोई एक ड्रीम है कि देश भर में 2023 तक घर घर में पानी मिले। और जितने भी हम लोग नेशनल लेवल में देख रहा था, शायद त्रिपुरा राज्य बहुत आगे है। इसलिए जितना भी अधिकारी है और यहाँ का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और बाकी जो सब जुड़े हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद कुछ प्रोजेक्ट के लिए भी हम लोग रिव्यू किए। यहाँ एक्चुअली सोर्स भी बहुत सारी जगह में नहीं है, लेकिन उसके लिए भी भारत सरकार का जो स्कीम है, उस स्कीम को लेके हम कृषि के लिए कैसे पानी
सप्लाई कर सके, उसके लिए भी कोशिश हो रहा है। हम देखेंगे तो जल शक्ति अंतर्गत बहुत सारी स्कीम यहाँ काम कर रहा है, और जितने भी अधिकारी लोग आए थे और उन लोग का जो रिपोर्टिंग भी था, शायद इस राज्य में जितना भी स्कीम चल रहा है मोटा मोटी ठीक ठाक चल रहा है राज्य सरकार के साथ मिलके, क्योंकि हमारा जो व्यवस्था है संघीय व्यवस्था में भारत सरकार राज्य सरकार को पैसा देता है और राज्य सरकार उसको कैरी आउट करता है। इसलिए यहाँ देखने को मिला कि राज्य सरकार का भी कोऑपरेशन मिलता है और मिलजुल के ये काम को आगे लेते हैं। ट्राइबल अफेयर्स में मैं देखूंगा तो मेरे को तो खुशी हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में और जनजाति विभाग का जो कैबिनेट मिनिस्टर माननीय अर्जुन मुंडा जी का प्रयास में डार्लोंग कम्युनिटी जो त्रिपुरा का, उनको शेड्यूल ट्राइब में कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। ये सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है ट्राइबल डिपार्टमेंट, क्योंकि ये जो डार्लोंग कम्युनिटी आसपास 11,000 उनका पॉपुलेशन है इस स्टेट में, दो दे वी आर द ट्राइब्स, लेकिन उन लोग को वही दर्जा नहीं मिल रहा था और उनका फैसिलिटी भी ट्राइब्स का नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउस में वो बिल पास हो गया और वो भी राष्ट्रपति का अनुमोदन के लिए गया है। आने के बाद फिर नोटिफिकेशन हो जाएगा और नोटिफिकेशन होने के बाद उन लोग को ट्राइबल में जो जो फैसिलिटी जो मिलने वाला है वो लोग को मिलेगा। बाकी ये हम देखते थे कि त्रिपुरा का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट में लाइवलीहुड हो, बाकी स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग हो, ये भी मोटा तौर पर ठीक ठाक चल रहा है। विशेष करके हम लोग देख रहे थे कि पाइन एप्पल और कुछ ऐसे जो लाइवलीहुड में काम करके उन लोग को बहुत फायदा भी मिलता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक उससे भी उन लोग को स्टाइपेंड दिया जा रहा है। और बाकी आर्टिकल 275 में जो डेवलपमेंट काम के लिए आपका रोड हो और कंस्ट्रक्शन का, ये बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इवन ही हेल्थ सेक्टर में भी काम हो रहा था। मोटे तौर पर हम देखेंगे तो ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत जितने भी एक्टिविटीज आप देखेंगे तो स्पेशल असिस्टेंट जो भारत सरकार का ट्राइबल के लिए 2020 से 21 तक तो फंडिंग आ गया है। बाकी शायद यहाँ का इन्फ्लेशन नहीं गया है, इसलिए 2022-23 का आया नहीं, वो भी आ जाएगा। इसे हम देखेंगे तो आदिवासी जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी जितने स्कीम चल रहा है, विशेष करके हम एजुकेशन पर देखेंगे तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल देश भर में प्रधानमंत्री का इच्छा है कि आदिवासी लोग को आगे जाने के लिए, बढ़ाने के लिए पहले एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए देश भर में 700 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनेगा। 2023-24 जो एकेडमिक ईयर है उस ईयर में शायद एडमिशन भी हो जाएगा बच्चे लोगों का। त्रिपुरा में नया 17 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनने जा रहा है, पुराना 4 है, कुल मिला के 21। आज जो हम देख रहे थे 17 में से शायद एक का कुछ लेट का इशू है, बाकी जो 16 में से कुछ विद्यालयों का काम भी शुरू हुआ है, बाकी टेंडरिंग प्रोसेस में है। हम देखेंगे तो ये भी 1-1.5 साल के अंदर अर्थात 2023
तक तो कंप्लीट हो जाएगा। 2023-24 जो एकेडमिक ईयर में एडमिशन हो जाएगा। ये आपको सुन के खुशी होगा। ये जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये CBSE पैटर्न में एजुकेशन दिया जाएगा। आदिवासी जो गरीब लड़का और लड़की को इंग्लिश मीडियम का जो एजुकेशन मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में बुक से लेकर फूड से लेकर कपड़ा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास 6 से 12 तक उन लोग का पढ़ाई हो पाएगा। और 12 क्लास के बाद उन लोग को एक मिल जाएगा सुविधा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जितने भी उनको करियर बनाने के लिए ये एक विद्यालय जो एजुकेशन, ये उनको मौका मिलेगा। इसी तरह जितने भी जो स्टेट बोर्ड का जो एजुकेशन है, जो विद्यालय है, उसमें भी जो ड्रॉप आउट होते थे उसके लिए स्पेशल क्लास भी किया जाता है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से। बाकी कोचिंग भी 12 क्लास के बाद दिया जाता है जॉब के लिए, और जितने भी एंट्रेंस या बैंकिंग, बहुत सारे ऐसे जॉब के लिए। इसी तरह हम देखेंगे तो कुल मिला के आपका ट्राइबल अफेयर्स और जल शक्ति, ये दोनों डिपार्टमेंट में भारत सरकार का जितना भी फंड्स आता है और स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर आता है, ये कुल मिला के वो काम मोटा तौर पर अच्छा से हो रहा है। और जो भी टारगेट है वो समय पर हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। राजाखर आगुलिनी सिमी बिप्लबनि ककथुम चिनि खरां।